नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पार्ट 3 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने देखा था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है वो समझते हैं। समझिए, ये हमारे पास में दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, और एक पॉइंट है O। O पॉइंट से Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1। समझिएगा, पोजीशन वेक्टर कहा है मैंने। और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। अब अगर Q1 और Q2 के बीच में फोर्स देखी जाए, कहा जाए कि Q2 पे Q1 जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगी, तो आप कहेंगे फोर्स ऑन 2/1। फोर्स ऑन 2/1, इसे हमेशा इस तरीके से पढ़ा जाएगा, फोर्स ऑन 2/1। इसी तरीके से Q1 पे जो फोर्स लगाएगा Q2, उसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा, फोर्स ऑन 1/2। फोर्स ऑन 1/2। और अगर हम ये सेपरेशन निकालें R21, तो वो कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, इस तरीके से निकलेगा। अब हम इसे समझते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है। अब अगर हमें R21 निकालना है तो वो तो निकला है R2 माइनस R1 करके, लेकिन अगर हमें R12 निकालना हो तो वह निकलेगा R1 माइनस R2 करके। और R1 माइनस R2 को आप माइनस R21 भी लिख सकते हैं, यानी कि R12 माइनस R21 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया हमने। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई है। R12 होता R1 फ्रॉम 2, R21 है R2 फ्रॉम R1। तो अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स ऑन 2/1 निकालिए, तो आप फॉर्मूला रखेंगे कूलॉम्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप। इसी प्रकार से आपसे अगर फोर्स ऑन 1/2 पूछा जाए तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 कैप। अब अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, तो हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21, यानी कि कूलॉम्स लॉ एग्रीज या फॉलोज, कूलॉम्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ।
न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या एग्री करता है। ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। कैसे प्रूव कर दी? R12 को हम -R21 लिख सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में आप R12 कैप की जगह -R21 लिख देंगे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह R21 का स्क्वायर, R21 माइनस साइन के साथ, वो F21 है तो F12 क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ F21 हो जाएगा। यानी कि F12 जो है वह इक्वल है मैग्नीट्यूड में F21 के, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। यही बात न्यूटन के थर्ड लॉ में कही जाती है एक्शन रिएक्शन वाले में, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है। तो वही चीज यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। तो ये तो बात हो गई कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन थर्ड लॉ। अगर आपसे कभी डेरिवेशन पूछा जाए एग्जाम में तो आपको यही करना है इस डायग्राम के साथ। मैं समझता हूं आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसी का नाम है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हो क्या रहा है कि एक से ज्यादा चार्ज है, मैं गलत बोला। हो ये रहा है कि दो से ज्यादा चार्जेस हैं और हमें किसी एक चार्ज पर देखना है कि फोर्स कितनी लगती है। तो पहले इसका स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charge. अब ये क्या बात है, इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज आपके पास में एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक तीसरा चार्ज है Q3। ये और भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया O और उससे इनकी पोजीशन O पॉइंट से, हमने एक पॉइंट ले लिया O और उससे इनके पोजीशन वेक्टर ले लिए। जैसे Q2 का R2 हो जाएगा, Q3 का R3 हो जाएगा और Q1 का R1 हो जाएगा। ये जो पोजीशन वेक्टर आए हैं ये इनके O पॉइंट्स आए हैं। अब हम Q2 और Q1 के बीच में फोर्स देखते हैं कि कैसे आएगी। तो सेपरेशन कैसे निकालेंगे? Q2 और Q1 के बीच में देख रहे हैं, Q1 पे देखेंगे किसके कारण? Q2 के कारण। तो ये कहलाएगा, इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा R12, R1 पोजीशन वेक्टर माइनस R2 पोजीशन वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन रहेगी यह। इसी प्रकार से अगर आप Q3 के कारण Q1 पर देखेंगे, Q1 पर Q3 के कारण देखेंगे तो यहां पर आएगा R13 और इसकी भी डायरेक्शन रहेगी ये है। देखिए होगा ये कि Q2 के कारण Q1 पर जो है वह फोर्स लगेगी इसी तरीके से लाइन ऑफ एक्शन में, तो F12 है। Q3 के कारण Q1 पे जो लगेगी वो लगेगी इस तरीके से सीधी लाइन में F13। अब हमें पता है दो फोर्सेस का सिस्टम बन गया है और ये दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें पैरेललोग्राम लॉ से जाना पड़ेगा।
आपने क्लास 11 में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि आप पैरेलल साइड ड्रॉ करिए और जो डायगोनल होगा, जो इनका डायगोनल होगा वह यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F1 पे Q1 पे लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वह आपको पता लगेगी F1। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, यह जो हम पढ़ रहे हैं यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब आप Q1 पर फोर्स देख रहे हो Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, तो जो टोटल फोर्स होगी Q1 पे F1 वह वेक्टर सम होगी F12 और F13 का। लेकिन हम यहाँ पर Q3 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको नहीं ले रहे, हम सिर्फ और सिर्फ Q1 पर देखेंगे। यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा स्टेटमेंट जिसे हमें याद रखना है और उसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में सॉल्व करना है चीजों को। तो अगर आपसे कहा जाए कि F1 निकालिए यहाँ पे, तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो वह है F12। कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 क्या है, यह आपने यहां पे निकालना है। सिमिलरली आपसे कहा जाए, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो आप कहेंगे F13 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप। आपसे कहा जाए टोटल फोर्स ऑन Q1, तो वह होगा वेक्टर सम ऑफ F12 एंड F13, तो वह आप कैसे निकालोगे? F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप। ये तो बात रही तीन चार्जेस में। अगर एक सिस्टम है आपके पास, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, देन जो टोटल फोर्स होगा वह कैसे निकलेगा? वह सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करके निकलेगा। और वेक्टर सम या तो आप पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं या फिर आप ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं। आपके पास यही दो आपने पढ़े हैं और यही दो होते हैं मेथड वेक्टर सम निकालने के। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा।
मैं एक बार दोबारा से इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. अच्छा, यहां पर एक चीज जी, इसको इस तरीके से लिखा जाए F1 2 F1 3 F1n, ये टोटल फोर्स निकलेगी वन चार्ज पे, यानी कि Q1 पे। इसी तरीके से अगर Q2 पे निकालेंगे तो F21 F23 इस प्रकार से हो जाएगा। यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगा, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में इसी चैनल पर। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। यहाँ पर मैं आपकी पूरी क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।